रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक पाकिस्तान और पीओके में स्ट्राइक हुई। प्रधानमंत्री मोदी खुद जागते रहे, इस स्ट्राइक पर नजर बनाए रखी। पूरी जानकारी भी अब आपके सामने इस लिहाज से रख रही हूं, जहां जानिए कैसे वॉर रूम से मॉनिटर की गई इस पूरी कार्रवाई को लेकर भी खबर बहुत बड़ी है। एनएसए अजीत डोभाल जानकारी दे रहे थे, वॉर रूम में आर्मी के टॉप ऑफिसर्स मौजूद थे और स्ट्राइक के समय सीडीएस भी मौजूद थे। और यही वो आपको बता दे, मॉनिटर करते रहे, एक एक तस्वीर को देखते रहे कि कैसे आतंक के इन अड्डों का खात्मा किया गया, कैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात जागकर स्ट्राइक्स के बारे में एक एक तस्वीर खुद देखी। और राठौड़ सर, मैं एक बार फिर से कह रही हूं, कैसे इन्हें मॉनिटर किया जाता है, कैसे भारत प्रिसिजन के साथ इस अटैक को कामयाब करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो फ्री हैंड था जो पीएम की तरफ से इन्हें दिया गया। और यही वजह है कि यहां पर एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन पीएम के साथ शेयर की गई पिछले कई घंटों में कि कैसे ये ऑपरेशन हुआ। राठौड़ सर। जी हाँ, इस हमले का निर्णय लेने के पहले सबसे बड़ी जरूरी थी टेक्नोलॉजिकल और इंटेलिजेंस इनपुट्स जी। और इन इनपुट्स के बिना पर जो भारत की आज की तारीख में काबिलियत है उसको मैच किया गया और इस हमले को अंजाम दिया गया। सुरभि, इसके अंदर जो देखा जाए तो भारत ने रिसेंट हिस्ट्री में इतना प्रिसाइज अटैक कभी नहीं किया जो कल हमने दिया है अंजाम। और ये मैं बता रहा हूं कि इस चीज को अगर आप इजराइल से या यूक्रेन वॉर से इनकी तुलना करेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें कोलेटरल डैमेज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये चीज एक बहुत शानदार उपलब्धि है भारतीय सेनाओं की, और जिस तरीके से इसको हमने अंजाम दिया है इसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दिल में दहशत पैदा कर दी है कि आज का भारत अब चुप नहीं बैठेगा और आने वाले वक्त पे इससे भी कड़ा हमला करके दिखाएगा। बिल्कुल सर। और देखिए, एक और बड़ी खबर का सर रुख कर रहे हैं। देखिए खबर क्या आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था वो बदला आज पूरा हो गया। पीएम मोदी ने कहा था कि कल्पना से पहले जो परे यह हमला होगा, आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे बिहार, तब वहां की धरती से ऐलान किया था। आज बिल्कुल वैसा हुआ। 9 आतंकी जो ठिकाने उन पर स्ट्राइक की गई है एक साथ। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आतंकी अजहर मसूद के ही परिवार के 14 लोग मारे गए। वो रो रहा है, खुद मसूद अजहर ने तो बोला कि काश मैं भी मर जाता। पीएम ने 24 अप्रैल को क्या कहा था, ये आप देखिए। आतंकवादियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया और हुआ वही। आज आतंकवाद के उन ठिकानों को तबाह किया गया जहां पहलगाम हमलों के अलावा दूसरे बड़े हमलों की प्लानिंग की गई थी। भारत ने आतंकवादियों की पहचान की और उन्हें सजा भी दी है, जो आज हम यहां पर देख पा रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी से जो कहा था, जिस बात का ऐलान किया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और आपको एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का 24 अप्रैल वाला वो प्रण, वो प्रतिज्ञा दिखा देते हैं, सुना देते हैं, जो पाकिस्तानी आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ ली गई थी। देखिए आप। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 24 अप्रैल का ये प्रण आपने सुना। बताते हैं आपको पाकिस्तान से प्रधानमंत्री मोदी के 3 बदले, क्योंकि पहला बदला 2016 जब उरी हमला हुआ था। 10 दिन बाद पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आतंकी कैंप ध्वस्त किए गए। दूसरी घटना 2019 जब पुलवामा हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुए। इसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया गया। बालाकोट में एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की और आतंकवादियों को सबक सिखाया। तीसरा बदला आज का बदला
22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले का है, जिसमें 26 निर्दोषों ने जान गंवाई। भारतीय सेना, वायुसेना ने पाकिस्तान की सरजमी के 9 ठिकानों पर ऐसी बमबारी की है, आतंक का सरगना अजहर मसूद भी रोने लगा है। तो ये देखिए 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उरी के बाद जो हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अंजाम दिया गया, या फिर पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक। और अगर बात करें पहलगाम की, जो पहलगाम हमला हुआ 22 तारीख को, 22 अप्रैल को, 15 दिन के बाद आतंकवाद के 9 बड़े ठिकाने, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी शामिल है, वहां पर हमला किया गया। 9 ठिकाने, और पाकिस्तान में किन 9 ठिकानों पर हमला हुआ है, बदला पूरा हुआ। यह सबसे पहले इंफॉर्मेशन सवाई नाला कैंप को लेकर, जो कि मुजफ्फराबाद में है, कहां पर अटैक हुआ और क्यों इन लोकेशंस को चुना गया, ये इंफॉर्मेशन। पीओके में एलओसी से 30 किलोमीटर दूर सेना का ये पिन पॉइंट अटैक, इसलिए क्योंकि यहीं से ऑपरेट किया जाता था, और सोनमर्ग, गुलमर्ग हमले की ट्रेनिंग यहीं से ली गई। सेना के पिन पॉइंट अटैक की यही सबसे बड़ी वजह थी। पहलगाम आतंकी हमले की भी ट्रेनिंग इसी लोकेशन से। अब बदला पूरा हुआ मुजफ्फराबाद के सैदाना बिलाल कैंप पर हमले से। क्यों? क्योंकि ये जैश का वो टेरर कैंप है जहां जंगल सर्वाइवल की टेरर ट्रेनिंग मिलती है। सेना का यही वो वजह है कि पिन पॉइंट अटैक हुआ ऐसी लोकेशन पर जहां से हथियार और विस्फोट का ये सप्लाई केंद्र था, जिसे स्वाहा कर दिया गया। अब गुलपुर कैंप, जो कि कोटली में है, यहां पर अटैक हुआ। एलओसी से 30 किलोमीटर दूर, यहीं से राजौरी और पुंछ में हमले की योजना बनी, और फिदायीन आतंकी हमले की जिस तरीके से बकायदा यहां ट्रेनिंग मिलती थी, उसी के बारे में एक और सबसे बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस के हमलावरों को ट्रेनिंग भी इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर सियालकोट के सर्जल कैंप में ही मिली थी। और सियालकोट के सर्जल कैंप के बाद नाम सियालकोट के मेमूना जाया कैंप का। कठुआ में आतंक फैलाने का ये वो केंद्र, इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक वो केंद्र जिसे स्वाहा कर दिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन का टेरर कैंप है मेमूना जाया कैंप, सियालकोट की वो जगह, क्योंकि यहां से भी हमलों की प्लानिंग हुई। और अब मरकज ताइबा, मुरीद के की वो तस्वीरें, लश्कर-ए-तैयबा का ये बड़ा कैंप है, और यहीं से आतंकियों को जो ट्रेनिंग मिलती थी, आतंकियों के रिक्रूटमेंट सेंटर बहावलपुर के बारे में खबर आपको बता रही हूं। इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर जैश का ये वो सबसे बड़ा ठिकाना है, मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर का वो इलाका जहां से बड़े हमलों की तैयारी हुई। और इस बीच आपको बता दें, मुरीदके में ही मरकज ताइबा, लश्कर ताइबा का बड़ा कैंप। और यहां पर क्यों अटैक हुआ? आतंकियों का यह रिक्रूटमेंट सेंटर है, और भारत में बड़े हमलों की योजना भी बहावलपुर के इसी मरकज सुभान अल्लाह में बनता था। और आपको बता दें, भारत में बड़े हमलों की योजना क्योंकि यहां पर बनती थी, इसीलिए इसे टारगेट किया गया है।